नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगरबत्ती बिजनेस के बारे में। दोस्तों अगरबत्ती बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा, जैसे रॉ अगरबत्ती हो गया, डीपी हो गया, सेंट हो गया, लिफाफा हो गया, डब्बी वाला अगरबत्ती वाला डब्बी हो गया। ये सारी मटेरियल मिलेगा कहाँ से खरीदना है, क्या प्राइस का पड़ेगा, कैसे इसको बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इसमें आवश्यकता पड़ेगा, सारी बातें आज मैं आपको ए से लेकर जेड तक बताने वाला हूं कि अगरबत्ती बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल का आपको आवश्यकता पड़ेगा और ये कैसे बनेगा और कैसे इसको मार्केट में आप सेल करेंगे और कितना आप इसमें मुनाफा कर सकते हैं, यानी कि फायदा इसमें कितना हो सकता है। सारी बात मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिए। दोस्तों अगरबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होता है, सुबह शाम हर घर में यूज होता ही है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में पूजा ना होता हो और अगरबत्ती का उपयोग ना होता हो। ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में अगरबत्ती का उपयोग ना होता हो। इसलिए इसका काम कभी भी बंद नहीं होता है। 365 दिन इसका काम, अगरबत्ती का जो मार्केट है 365 दिन चलता है, यानी कि इसका सेल मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। जो चीज रोज यूज में आता है उसका यानी कि खपत भी ज्यादा होता है, तो मार्केट में सेल भी ज्यादा होता है। इसीलिए अगरबत्ती का सेल परमानेंट यानी 365 दिन है, इसका कभी भी यानी सेल बिक्री यानी कभी भी डाउन नहीं होता है। जैसे मान के चलिए अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त से लेकर नवंबर तक मार्केट में सबसे ज्यादा अगरबत्ती का सेल होता है, क्योंकि अगस्त से ही यानी सावन के जो स्टार्टिंग महीने से ही लेकर नवंबर तक फेस्टिवल ही होता है, तो सबसे ज्यादा अगरबत्ती का सेल होता है, सबसे ज्यादा। इसमें जो नए नए लोग जो होते हैं ना, नए नए जो अगरबत्ती का काम नहीं भी कर रहे होते हैं, वो भी इस 4 महीने अगरबत्ती का काम स्टार्ट करके यानी 4 महीने में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। सिर्फ 4 महीने अगस्त से लेकर नवंबर तक काम करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन 12 महीना उसके अलावा भी अगरबत्ती का काम मार्केट में खूब चलता है, धड़ल्ले से चलता है। अब दोस्तों हम अगरबत्ती बिजनेस की लागत की बात यानी पूंजी की बात करते हैं, तो आप अगरबत्ती बिजनेस को 3000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 5000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को स्टार्टिंग में 3000 रुपये से स्टार्टिंग करके यानी 3000 रुपये पूंजी लगाकर आप डेली के 700-800 रुपये कमाकर इजीली आप घर आ सकते हैं। मात्र 5 से 6 घंटे में मात्र 3000 रुपये पूंजी लगाकर अगरबत्ती बिजनेस में आप 700-800 रुपये आप डेली कमा सकते हैं। मेरा कहना है कि स्टार्टिंग में आप पहले 3000 रुपये ही लगाइए और 3000 रुपये में आपको थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा माल आ जाएगा, यानी कि आप उसको 2 दिन 3 दिन सेल कर सकते हैं। 2-3 दिन आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मेरा काम चल रहा है, मैं समझ चुका हूं इस काम को, फिर इसमें आप 5000-10,000 रुपये पूंजी लगाकर आप इस बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। फिलहाल के लिए आप 3000 रुपये पूंजी लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और 3000 रुपये में आप डेली के 700-800 रुपये आप कमा सकते हैं। अब इसमें हम प्रॉफिट की बात करते हैं अगरबत्ती बिजनेस में, तो आपको 30% से लेकर 35% तक आपको अगरबत्ती बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगरबत्ती बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल का आवश्यकता पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना, मार्केट से आप देख सकते हैं ये काला अगरबत्ती है, जैसे ब्लैक अगरबत्ती देख सकते हैं, ये सेंटेड नहीं है, इसमें किसी में सेंट नहीं है। ये प्लेन अगरबत्ती है, देख सकते हैं ये ब्लैक अगरबत्ती है, इसमें सेंट नहीं है। ये पूरे अगरबत्ती में सेंट नहीं है, जो भी अगरबत्ती रखा हुआ है इसमें सेंट नहीं है, ये प्लेन अगरबत्ती है। आपको क्या करना, मार्केट से ऐसा ही प्लेन अगरबत्ती लेना है। जहां भी आप रहते हैं आपको पता लगाना है कि आपके शहर में कहां पे अगरबत्ती का बिजनेस है। आप पता लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे जगह है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे अगरबत्ती का रॉ मटेरियल यानी कि ना मिलता हो। और अगरबत्ती के ही दुकान में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। अगरबत्ती बनाने के लिए आपको सारा मटेरियल ए से लेकर जेड तक उसी एक ही दुकान में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। जो आप रॉ अगरबत्ती देख रहे हैं, ये बोरा आता है, 40 kg का बोरा आता है। हर जगह ये 40 kg का ही बोरा आता है, यानी कि जो कट्टा होता है एक बोरा, ये 40 kg का ही आता है। जो 40 kg का जो रेट होता है ना, आपको 70 से लेकर 72 रुपये रो अगरबत्ती बिना सेंटेड अगरबत्ती आपको मिल जाएगा मार्केट में। अगर आप चाहेंगे इसमें से कि मुझे 5 किलो चाहिए तो आपको 5 किलो भी मिल जाएगा, अगर आपको 10 किलो चाहिए तो आपको 10 किलो भी मिल जाएगा। ऐसा ही ये ब्लैक है, इसमें एक कलर अगरबत्ती है, देख सकते हैं। इसमें एक और कलर अगरबत्ती है, देख सकते हैं, ये भी एक अलग ही कलर अगरबत्ती है। ये भी एक अलग कलर अगरबत्ती, यानी दोनों अगरबत्ती अलग अलग कलर का है। ऐसे ही ये ब्लैक अगरबत्ती है। बहुत सारी यानी अगरबत्ती में कलर आती है, लेकिन इसका रेट थोड़ा सस्ता होता है ब्लैक वाला का, लेकिन इसका उसी में थोड़ा महंगा होता है।
ये आपको 85 से 90 रुपए किलो मिलता है बिना सेंटेड अगरबत्ती। और इसको बनाने के लिए आपको मार्केट से क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको 10 किलो रॉ अगरबत्ती लेके आना है, जिसका रेट आपको पड़ेगा 700 रुपये, ठीक है, 700 रुपये। उसके बाद DEP लाना है, DEP जिसमें हम सेंट को घोलते हैं। DEP आपको अभी थोड़ा महंगा हो गया, पहले 180 रुपये लीटर था, अभी मार्केट में आपको वही 230 या 40 रुपये किलो DEP मिलेगा, जिसमें हम सेंट मिलाते हैं। DEP का ऐसा कैन होता है जो 35 लीटर का होता है, लेकिन आप अगर आधी लीटर भी लेंगे, 1 लीटर भी लेंगे, 2 लीटर भी लेंगे, फिर भी आपको वो निकाल कर दे देगा। पूरा डब्बा लेने का जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आप 2 लीटर 1 लीटर से ही काम चलाइए। उसके बाद क्या करना है, ऐसा एक सेंट का ये 500 ml का बोतल है, बहुत सारी फ्लेवर आती है। जब आप दुकान पे जाएंगे तो बहुत सारी खुशबू का फ्लेवर आता है, आपको जोन सा खुशबू आपको दुकानदार दिखा देगा, जो आपको खुशबू अच्छा लगे उसमें से आपको क्या करना है, DEP के अनुसार आपको सेंट ले लेना है। ये 500 ml का बोतल है, आपको बोतल नहीं लेना है, 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 200 ग्राम भी ले सकते हैं, 300 ग्राम भी, जितना आपको इच्छा अनुसार हो उतना आप ले सकते हैं। ये सारा चीज हो गया। उसके बाद आपको लेना है कुछ डब्बी लेना है, जो मार्केट में आपको 1 रुपये 30 पैसे 40 पैसे आपको डब्बी मिल जाएगा। इस टाइप का डब्बी होता है, गुलाब का, मोगरा का, चंदन का, बहुत सारी डब्बी होती है जो मार्केट में आपको उसी दुकान में डब्बी मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपके मार्केट में कौन सा अगरबत्ती चल रहा है, डब्बी वाला चल रहा है या पन्नी वाला चल रहा है। देखिए इस 4 महीने अभी जो अगस्त है, अगस्त से लेकर नवंबर तक कोई भी व्यक्ति जो डब्बी वाला अगरबत्ती यूज नहीं करता है, क्योंकि डब्बी वाला जो अगरबत्ती होता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए क्या करता है, उसको पाउच वाला लेते हैं जो थोड़ा उसको सस्ता पड़ता है, उसमें अगरबत्ती का क्वांटिटी भी ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये देख सकते हैं, ये जिसमें 100 ग्राम अगरबत्ती इसमें फील होता है। जैसे ये पन्नी है, ये 100 पीस का बंडल आता है, इसमें 100 पीस होता है, यानी कि जैसे देख सकते हैं ये आपका हो गया चंपा हो गया, कुछ इसमें देख सकते हैं आप मोगरा हो गया, ये 100 ग्राम इसमें पैक होता है। गुलाब हो गया, ठीक है, इसमें कुछ चंदन हो गया, यानी एक बंडल में 100 पीस होता है और 100 पीस में 4 से 5 नाम होता है। ऐसा क्या करना है, जितना आपको अनुसार हो, 20 पीस 25 पीस स्टार्टिंग के लिए, या एक बंडल अगर आप ले सकते हैं तो एक बंडल भी ले सकते हैं, जो आपको मार्केट में ये 2.5 रुपये का पन्नी मिलेगा, 2.5 रुपये का। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ उससे बड़ा पैकेट लेना है, जिसमें आपको 200 ग्राम अगरबत्ती फील हो जाए। देख सकते हैं ये भी 100 पीस का बंडल है, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें चंदन है, गुलाब है, इसके अंदर मोगरा भी है, और भी बहुत सारी है इसके अंदर, और बहुत सारी पन्नी आती है। जो भी आप दुकान पे जाएंगे ना तो बहुत सारी पन्नी मिलती है, जो भी आपको पन्नी पसंद आए वो पन्नी आपको ले लेना है। इसमें 200 ग्राम अगरबत्ती पैक होता है, जो मार्केट में 50 रुपए में रिटेल में बिकता है। अब इसके अंदर 200 ग्राम पैक होगा, ये भी आपको क्या करना है, जितना आपको लेना उतना ही ले लेना है, 20 पीस 25 पीस 50 पीस, जो आपको 3.5 रुपये का ये पन्नी का जो पैकेट है, 350 का पैकेट, यानी एक पीस आपको 3.5 रुपये का मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, जो बड़ा पैक होता है 400 ग्राम का पन्नी जो होता है, जिसमें 400 ग्राम अगरबत्ती पैक होता है, जिसमें देख सकते हैं गुलाब है, इसके अंदर भी सारी मिक्स है, यानी गुलाब है, चंदन है, मोगरा, बहुत सारी नाम की पन्नी आती है। मार्केट में जाएंगे तो आपको 100 प्रकार का पन्नी आएगा, वो आपको जो भी अच्छा लगे मार्केट से आपको खरीद लेना है। ये पन्नी आपको 450 का पैकेट, यानी 4.5 रुपये पीस आपको ये पड़ेगा। जितना आपको आवश्यकता लगता है, जितना आपको जरूरत लगता है उतना आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो मार्केट में 10 रुपये का जो अगरबत्ती बिकता है पन्नी में, ऐसा देखिए, देख सकते हैं, ये रामायण का पन्नी है, ऐसा ही बहुत सारा पन्नी नाम का आता है, बहुत सारा पन्नी ऐसा ही आता है, जिसमें देख सकते हैं इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर देखिए, अगरबत्ती डालने के लिए सब में जगह होता है, ऐसे ही करके सब में जगह होता है, और इसको क्या करना होता है, सील करना होता है। ये 5 वाला पन्नी है, 5 वाला भी आप ले सकते हैं, 5 वाला भी पैक कर सकते हैं। ऐसे करके आपको जो भी पन्नी का आवश्यकता होगा, क्योंकि इस सीजन जो 4 महीना है ना, इसमें आपको 10 वाला 5 वाला का ऑर्डर नहीं मिलेगा, या दुकानदार जल्दी नहीं लेता, बड़ा पाउच लेता, क्योंकि जो भी अभी 4 महीना फेस्टिवल है तो हर आदमी सोचता है कि मैं बड़ा पैक लूं जो मुझे सस्ता पड़े, क्योंकि अगरबत्ती का हर किसी को आवश्यकता इस 4 महीने बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप क्या कीजिएगा, 100 ग्राम वाला, 200 ग्राम वाला और 400 ग्राम वाला पन्नी, जितना आपको जरूरत होगा उतना आप ले आइएगा। ये सारा चीज लाकर क्या कीजिएगा, जो भी आपको DEP होगा, उस DEP में 1 लीटर में आप 100 ग्राम सेंट डाल दीजिएगा। 100 ग्राम, 1 लीटर DEP में 100 ग्राम सेंट डाल दीजिएगा। सेंट का जो प्राइस होगा मार्केट में 600 रुपये किलो है, 800 रुपये किलो है, 1000 रुपये किलो भी है, 1200 रुपये किलो भी है, 1500 रुपये किलो भी है। यानी जैसा खुशबू लेंगे, जैसा जो उसका टोन होगा, उस हिसाब से आपको
रेट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मीडियम क्लास का 800-1000 रुपए लीटर वाला आपको परफ्यूम ले लेना है, जो 1 लीटर डीपी में 100 ग्राम आपको सेंट डालकर डीपी ऐसे डालकर उसको मिलाकर रख देना है, यानी 2-3 घंटे के लिए रख देना है। अब आपको आगे क्या करना है, जो भी आपने डीपी और सेंट को जो मिलाकर रखा था उसको क्या करना है, एक डब्बे में रख लेना है, यानी कि डब्बे में कोई प्लास्टिक का डब्बा में जिसका मुंह बड़ा हो, उसमें आपको डीपी और सेंट जो मिलाकर रखा था उसको आपको रख लेना है। उसके अंदर क्या करना है, आपको अगरबत्ती को, बिना सेंटेड अगरबत्ती को सेंटेड बनाना है, यानी कि भिगोना है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, जो अगरबत्ती है, एक मान के चलिए जैसा ये डब्बा है, ठीक है, इसमें आपने जो डीपी सेंट मिक्स किया था वो इसके अंदर रख लिया, ठीक है। अब क्या करना, अगरबत्ती को भिगोना कैसे, यानी इसको सेंटेड कैसे करना है। जैसे मान के चलिए आपको पकड़ना यहाँ से, ये आगे का मुंह हो गया, यहां से नहीं पकड़ना है, यहां से आपको ऐसे करके पकड़ना है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जैसे इसमें मान के चलिए सेंट है, अब इसके अंदर क्या करना है, सेंट को ऐसे करके डुबोना है, ऐसे करके। और डुबोना कहां तक है, यहां तक आपको डुबोना है, यहां तक, देखिए यहां तक आपको डुबोना है। और जब डुबा लेंगे ना तो थोड़ा सा ऐसे कर देना है, और उसके बाद अगरबत्ती को ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे। जो भी सेंट यहां तक आपने डुबाया ना, जो भी सेंट इसके अंदर एब्जॉर्ब होकर जो बचा होगा वो धीरे 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 यहां तक पहुंच जाएगा, यानी कि पूरा बत्ती आपका अगरबत्ती से सेंटेड हो जाएगा, पूरा बत्ती। जो भी मैंने आपको जो डिप करने का तरीका बताया दोस्तों, ये बढ़िया क्वालिटी का अगरबत्ती बनाने का तरीका बताया मैंने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे ये अगरबत्ती इसमें हल्का हल्का सेंट मार देता है, छींट देता है और इसको पैक कर देते हैं। या कुछ लोग यहीं तक क्या करते हैं, यहीं तक डिप करते, थोड़ा सा आधा इंच डिप करके और छोड़ देते हैं। लेकिन आपको बढ़िया क्वालिटी का अगरबत्ती बनाना है। जब मार्केट में देखिए, लोकल काम अगर आप करेंगे ना तो कस्टमर धीरे धीरे आपका बनेगा स्टार्टिंग में, और फिर वो खत्म भी होता चला जाएगा। लेकिन जब आप बढ़िया क्वालिटी का माल बनाएंगे तो कस्टमर आपसे जुड़ेगा, वो आपका बिजनेस लाइफ टाइम तक रहेगा, जब तक आप चाहोगे कस्टमर को माल देते रहोगे। यानी अगर आप लोकल बनाओगे तो कस्टमर आपसे माल एक बार दो बार लेगा, फिर धीरे धीरे जब उसको पता चल जाएगा तो आपसे लेना बंद कर देगा। अगर आपको अगरबत्ती का बिजनेस करना है, बढ़िया तरीके से करना है, यानी अच्छी तरीके से करना है, परमानेंट करना है, पैसा कमाना है, तो अगरबत्तियां बढ़िया क्वालिटी का बनाइएगा। यहां तक डीप कीजिएगा और डीप करने के बाद आप उसको ऐसे रख दीजिएगा, पूरा आपका अगरबत्ती सेंटेड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे अगर मान के चलिए कि आपको अगर 100 ग्राम यानी कि पैक करना है 100 ग्राम, तो एक आपको कांटा लेना पड़ेगा जिसमें वेट होता है 500-700 में, छोटा कांटा लेना पड़ेगा आपको, छोटा कांटा ले लीजिएगा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो होता है। अब क्या करना है, जैसे 100 ग्राम हमें इसके अंदर अगरबत्ती पैक करना है। अब मान के चलिए दोस्तों कि हमने इस अगरबत्ती को, जैसे ये अगरबत्ती है, इसको मैंने सेंटेड किया, ठीक है। अब मान के चलिए कि आप 10 किलो अगरबत्ती लाए, रॉ अगरबत्ती, तो मान के चलिए 700 रुपए का आपका अगरबत्ती हो गया, ठीक है। 2 किलो डीपी लाए तो 250 रुपए लेके मैं चल रहा हूं, तो 500 का हो गया 1200 रुपए का। उसके अंदर 1000 रुपए लीटर वाला आपने 200 ग्राम परफ्यूम लाया, 200 ग्राम ही लाना है, 2 लीटर में 200 ग्राम ही है, और 10 लीटर में आपका यानी कि 200 ग्राम के एवरेज में चलता है। 200 ग्राम में ये 1 किलो में 200 ग्राम आपका डीपी और सेंट जो आप मिला के रखोगे ये पी जाएगा पूरा अगरबत्ती में। तो 200 ग्राम आपको क्या करना है, सेंट ले लेना है, कुछ पन्नी ले लेना है, जो 100 ग्राम में हो गया, कुछ आपको 200 ग्राम में पन्नी ले लेना है, कुछ आपको 400 ग्राम में पैकिंग पन्नी ले लेना है। देखिए आप अपने मार्केट में देखिएगा कि मेरे मार्केट में अभी कौन सा अगरबत्ती चल रहा है, पाउच में चल रहा है, डब्बी में चल रहा है। अभी तो इस सीजन में 4 महीना डब्बी वाला नहीं कोई यूज करता है, पाउच में ही करता है, क्योंकि डब्बी में तो अन सीजन में भी यूज नहीं करता, सिर्फ पाउच में ही करता है, क्योंकि डब्बी में ना महंगा पड़ता है। डब्बी का जो रेट होता है, जो भी कंपनी डब्बी डालती है तो रेट उसका डब्बी का महंगा होता है। मान कर चलिए एक डब्बी जो 10 रुपए का बिकता है उसका भी 2 रुपए मार्केट में पड़ता है, और एक पन्नी 2-2.5 रुपये का पड़ता है। तो इसके अंदर ज्यादा अगरबत्ती आता है, उसके अंदर 10 स्टिक आता है, तो थोड़ा सा वो अगरबत्ती महंगा हो जाता है। आप यही 20 रुपये 25 रुपये में मार्केट में खरीदेंगे, इसमें 50-60 अगरबत्ती आपको मिल जाएगा। तो इसलिए लोग पाउच में लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, थोड़ा सस्ता नहीं, ज्यादा ही सस्ता पड़ता है। अभी तो फेस्टिवल का टाइम है, तो हर लोग सोचता है कि भाई बड़ा पैकेट ले लूं 400 ग्राम का 1 किलो का, कि मुझे आगे चल के काम आए, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ये मान के चलिए दोस्तों 1 किलो अगरबत्ती है, अगर आप इसको 1 किलो अगरबत्ती को जब डीप करेंगे ना, 1 किलो अगरबत्ती को आप डीप करेंगे तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा 1 किलो 200 ग्राम। अब मान के चलिए दोस्तों कि आपने मार्केट से 2 किलो डीपी लिया है। अब मैं आपको 1 किलो का रेट निकाल के बताता हूं कि 1 किलो डीपी का हो गया 250 रुपया, और 100 ग्राम सेंट का हो गया आपका 100 रुपया। तो 350 रुपये में आपका सेंट तैयार हुआ 1 किलो 100 ग्राम। तो हम उसको लेके चलते हैं, एवरेज लेके चलते हैं कि 100 ग्राम का, यानी कि 100 ग्राम का 30 रुपया लेके चलते हैं कि 100 ग्राम का आपका जो परफ्यूम तैयार हुआ वो 30 रुपये का हुआ। और जो काला अगरबत्ती है ना, ये जो रॉ अगरबत्ती है, इसको अगर आप डीप करेंगे तो
यानी 1 किलो अगरबत्ती में 200 ग्राम सेंट पीता है। 200 ग्राम, 1 किलो अगरबत्ती को जब डीप करेंगे ना तो 200 ग्राम इसके अंदर सेंट एब्जॉर्ब करता है। तो 70 रुपए का अगरबत्ती हो गया और 60 रुपए का आपका परफ्यूम हो गया, तो हो गया 70, 300, 130 रुपए का आपका ये सेंटेड अगरबत्ती 1 किलो 200 ग्राम बनकर तैयार हो गया। क्योंकि 1 किलो तो ये अगरबत्ती है, इसके अंदर 200 ग्राम जो आपने परफ्यूम एब्जॉर्ब किया, सेंट एब्जॉर्ब किया है, तो वो वेट इसका हो जाएगा 1 किलो 200 ग्राम। अब 1 किलो 200 ग्राम का जो रेट होगा आपका 130 रुपए में आपका 1 किलो 200 ग्राम रेट चलेगा। मैं एक एवरेज लेकर ही चलता हूं कि मान के चलिए 105 रुपये 7 रुपये किलो आपको ये पड़ गया सेंटेड अगरबत्ती। 105 से लेकर 107 रुपया, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा लेकिन मैं अंदाज से ही बता रहा हूं, क्योंकि 130 रुपए में आपका 1 किलो 200 ग्राम माल बनकर तैयार हो गया। 130 रुपए में लमसम 105 से भी नीचे पड़ेगा, 105 से भी नीचे पड़ेगा, लेकिन लेके चल रहा हूं 105 रुपये 7 रुपये जो भी। इसको 1 किलो अगरबत्ती आपका सेंटेड बनकर तैयार हो गया, बढ़िया क्वालिटी का। अब आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए ये 400 ग्राम का जो पन्नी है, 400 ग्राम का पन्नी है, इसको आप मार्केट में देखते होंगे रिटेल लोग घूम कर बेचते हैं 100 रुपए में रिटेल। और डीप कितना रहता है, इतना ही डीप रहता है, इतना ही, थोड़ा ही डीप रहता है, और उसको 400 ग्राम अगरबत्ती लोग घूम कर बेचते हैं 100 रुपए में। और जो छोटा वाला है यानी 200 ग्राम वाला जो ये पाउच है, इसको बेचते हैं 50 रुपए में, ठीक है, और इसको बेचते हैं 100 ग्राम वाला 25 रुपए में। अब मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि रिटेल में कैसे सेल करना है, और आपको अगर पर्सनल सेल करना है, जैसे दुकान के लिए करना है, दुकान के लिए नहीं, जैसे गांव में घूम घूम कर सेल करना है, तो वहां तो आप बेनिफिट दुगुना से भी ज्यादा कमाएंगे। लेकिन जब आप दुकान पे काम करेंगे तो थोड़ा आपको कम मार्जिन रखना है। मान के चलिए कि हम किसी दुकान पे गए, अब कोई दुकानदार बोल दिया कि भैया मुझे जो 100 ग्राम वाला पाउच चाहिए 50 पीस चाहिए, और 200 ग्राम वाला मुझे 50 पीस चाहिए, 400 ग्राम वाला मुझे 25 पीस चाहिए, तो आप कैसे पैक करेंगे। जैसे देखिए ये 100 ग्राम वाला पन्नी है, इसके अंदर क्या करना है, एक वेट वाला मशीन आपको ले लेना है, उसके अंदर वेट करके छोटा सा 700-800 रुपए का वेट करके अगरबत्ती उठाकर ऐसे करके आपको इसके अंदर जितना 100 ग्राम के वेट में आएगा ऐसे करके आपको तोलना है, और पन्नी के साथ 100 ग्राम वेट बनाना है। जितना का भी ऑर्डर दे, 70 ग्राम का भी ऑर्डर करता है लोग, 60 ग्राम का भी करता है। इसको करके यहाँ पे एक लॉक है, इसको लॉक लगा देना, इसको सील नहीं करना होता, ठीक है। वैसे ही आपको 200 ग्राम के पन्नी में पैक करना है। जैसे देख सकते हैं ये चंदन है, ये गुलाब है। मैंने पहले ही बताया था कि एक पैकेट में 3-4 यानी कि प्रकार के यानी कि पन्नी आता है। ऐसे क्या करना है आपको, इसमें जगह बना हुआ 200 ग्राम के पन्नी में भी देख सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि अगरबत्ती आपको इसके अंदर वेट करके 200 ग्राम अगरबत्ती डालना है, और डालने के बाद इसको क्या करना है, सील कर देना है। सील कर देना है। सील करेंगे ना तो ये क्या होगा कि यहाँ से निकलेगा नहीं, आगे से तो बिल्कुल सील रहता है, यहाँ से भी सील करना है। और सील कैसे कर सकते हैं कि आप जैसे मान के चलिए कोई आपके पास मशीन है तो मशीन से भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अगर आपके पास घर में खराब आयरन है जिससे कपड़ा प्रेस होता है, आयरन जो होता है, उस आयरन से भी हल्का हीट करके इसको ऐसे चिपकाएंगे ना तो ये खराब नहीं होगा, बिल्कुल आराम से आसानी तरीके से चिपक जाएगा। यानी मैं सस्ता तरीका बताया हूं, जो अगर आपके पास आयरन हो कोई या नहीं है तो 300-400 रुपये में आयरन ले लीजिएगा। तो यहाँ से आप ऐसे करके सील करेंगे ना तो ये पूरा सील हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको 400 ग्राम के पन्नी को भी करना है। अब मान के चलिए दोस्तों कि 105 रुपये किलो हमें अगरबत्ती पड़ा, ठीक है। हमने 400 ग्राम पन्नी में अगरबत्ती डाला तो हमें पड़ गया वो 52 रुपये का। उसके बाद हमें पड़ गया 4 रुपये का, 4.5 रुपये का पन्नी, ठीक है। 4.5 रुपये का पन्नी 53 और 4 57 रुपये। 57 रुपये में आपको 400 ग्राम का A1 क्लास का अगरबत्ती आपका बनकर तैयार हो गया है, 400 ग्राम का। और दुकान पर जब ऑर्डर मिलेगा ना तो आपको 400 ग्राम वाला सारा दिन में 30, 40, 50 पीस रिटेल में आप बेचेंगे। और कोई कोई दुकानदार ऐसा होगा कि 50-50 पैकेट का आपको एक दुकानदार ऑर्डर देगा, 100 पैकेट का। जो ये 4 महीने ना नए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगरबत्ती का काम करते हैं 4 महीने, लेकिन आप तरीके से करेंगे, आपका दुकान बनेगा तो आप 365 दिन काम करेंगे और आपका 365 दिन काम चलता ही रहेगा, सेल चलता ही रहेगा। ऐसे करके आपको 200 ग्राम में भी पैक करना है, 100 ग्राम में भी पैक करना है। अगर कोई बोले कि मुझे 10 वाला चाहिए, 20 दर्जन, 30 दर्जन, तो आपको 10 वाला भी पैक कर लेना है। ऐसे हिसाब से जो भी होता है 12-15 काठी जो स्टिक होता है वो आपको डालकर पैक करके उसको अपना रेट निकालकर दुकानदार को दे देना है। ऐसे बहुत सारे दुकानदार है, होलसेलर, रिटेलर, हर जगह मिलिए। अगर कस्टमर बोले कि नहीं भैया मार्केट में लोग अगरबत्ती खराब बेच रहे हैं, खुशबू नहीं है, तो एक अगरबत्ती निकालकर दुकानदार को जला के देखिए, दिखाइए कि भैया मेरा अगरबत्ती देखिए, क्वालिटी देखिए। और बढ़िया क्वालिटी रहेगा ना तो कस्टमर आपसे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, धीरे धीरे जुड़ता ही चला जाएगा। अगर आपको रिटेल में काम करना है तो रिटेल में आप देख सकते हैं, जैसे मतलब गाँव में घूम घूम कर
यानी गांव घर घर पहुंचाकर आप सेल करना है, उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ये सीजन जो है ना, हर घर को जरूरत है, हर घर में जरूरत है। आपको क्या करना है, एक माइक ले लेना है, जो प्रचार का ऐसा माइक आता है, एक माइक ले लेना है, अपने बाइक या साइकिल पर रखकर उसको अनाउंसमेंट, यानी कि उसके अंदर पिन जो भी होता है, मोबाइल से वो कांटेक्ट होता है, अगरबत्ती प्रचार करके उसको मार्केट में सेल करना है। और 100 रुपये पैकेट आपका रिटेल में बिकेगा और बढ़िया बिकेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 100 रुपये में बेचते हैं और थोड़ा सा अगरबत्ती को, यानी कि इतना ही अगरबत्ती को डिप करते हैं, इतना ही, और उसको मार्केट में धोखाधड़ी से बेच देते हैं। लेकिन आपने तो यहां तक डिप किया है तो आपका क्वालिटी बढ़िया है। अगर एक बार कस्टमर लेगा तो दोबारा भी आपसे ही लेगा, जरूर लेगा। अगर आप मान के चलिए कि 15 गांव भी अगर आप घूमते हैं, 15 गांव, एक गांव यहाँ 15 दिन में देखिए एक 400 ग्राम का पैकेट खत्म हो जाता है। घर पे अगर कोई लेगा, कोई कस्टमर लेगा तो आपसे बड़ा पैकेट ही लेगा, छोटा नहीं लेगा, क्योंकि बड़ा पैकेट सस्ता पड़ता है। 400 ग्राम अगरबत्ती में कम से कम 400 स्टिक होता है, जो आपको 52-57 रुपए का 57 का पड़ेगा और 100 रुपए का रिटेल में बिकेगा, 100-120 का बिकेगा। ऐसे करके 15 गांव अगर आप ढूंढ लेते हैं कि आज इस गांव में जाना है, कल उस गांव में जाना है, उस गांव में जाना है, तो ऐसे करके आप सोच लीजिए कि अगर 50-20 पैकेट ही बेच दिए ना, तो 20-25 पैकेट बेच दिए तो 1000 रुपये आप 4-5 घंटे में सुबह का टाइम कमाकर घर आ जाएंगे। और आपका कस्टमर बना रहेगा कि भैया वो आएगा तो मैं उसी से अगरबत्ती लूंगा, उसका क्वालिटी बढ़िया होता है। तो ऐसे करके अगरबत्ती का काम कर सकते हो। कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई बड़ा झमेले का काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है। अगरबत्ती लाना है, बनाना है, पैकिंग करना है, मार्केट में सेल करना है, दुकान पे सेल करना है। अगर आप घूम कर सेल करना चाहते हो तो घूम कर भी सेल कर सकते हैं, और अच्छा खासा मार्जिन है, और अगरबत्ती बिकता भी है, पूरे साल बिकता है। दोस्तों अगला जो वीडियो मेरा आने वाला है वो अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड आने वाला है, कि अगरबत्ती का बिजनेस आप कम पूंजी में, कम निवेश में आप अपने ब्रांड का बनाकर, आप अपने नाम का बनाकर मार्केट में उसको कैसे सेल कर सकते हैं। सारी बातें मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।